नमस्कार, मैं विदुला। डायबिटीज डायलॉग टॉक शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही के समय में भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। डायबिटीज की राजधानी भी कहा जाता है। डायबिटीज से होने वाले दुष्परिणामों में हृदय रोग काफी कॉमन है। अनकंट्रोल डायबिटीज हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, त्वचा और किडनी में काफी प्रभाव करता है। इसीलिए भारतीयों को डायबिटीज के बारे में शिक्षित करने के लिए डायबिटीज डायलॉग जैसी अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से भारत की एवं महाराष्ट्र की जानी मानी डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित सांघवी और डॉक्टर शैफाली कारखानिस आज हमारे साथ है। नमस्कार डॉक्टर, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल डॉक्टर अमित सांघवी से है। डॉक्टर, डायबिटीज क्या है और भारत के कितने प्रतिशत लोग डायबिटीज से ग्रसित है और महिलाओं में कितना कॉमन है? डायबिटीज यानी कि मधुमेह, अगर हम सरल भाषा में समझने जाए तो आपके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, उसे डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। अब ये क्यों होता है? हमारे अंग में पैनक्रियास करके एक ऑर्गन होता है जिसे इंसुलिन हार्मोन बनता है, जो हमारी खून की शक्कर की मात्रा को नियंत्रण में रखता है। अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में कम बने या फिर जो बन रहा है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज या मधुमेह हो सकता है। अभी जब इसकी प्रतिशत की बात करें, जैसे आपने बताया कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत सारे व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, हम देखने जाए तो 10 से 11% लोगों में ये मधुमेह देखा गया है। मतलब कि 100 मिलियन लोगों से भी ज्यादा में ये देखा गया है। और इसमें और चौंकाने वाली बात यह है कि प्री डायबिटीज, मतलब कि जिनको पता भी नहीं है वो डायबिटीज के अगले स्टेज में है, वैसे प्रतिशत लोग हमारे बीच है जो कभी भी डायबिटीज में उनको डायबिटीज हो सकता है। तो डायबिटीज का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो पुरुषों से कंपेयर करें तो डायबिटीज महिलाओं में थोड़ा कम पाया जाता है, पर अभी जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं ये गैप भी कम हो रहा है। 8 से 9% महिलाओं में भी डायबिटीज पाया जा रहा है और ये भी संख्या सालों साल बढ़ती जा रही है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शैफाली कारखानिस से है। डॉक्टर, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है? अगर हम उपचार ना करें तो अपने शरीर पे ये कैसा प्रभावित करता है? डायबिटीज शरीर के हर एक अवयव पर असर दिखाता है। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक डायबिटीज अगर नियंत्रण में ना हो तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर आप सिम्टम्स के बारे में बात करो तो किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है, किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, घड़ी घड़ी आता है, रात भर उठना पड़ता है पेशाब जाने के लिए, या निजी अंग पर किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, खुजलियां आ सकती है, थकावट हो सकती है, वजन घट सकता है। ये सारे डायबिटीज के चिन्ह हैं। पर हैरानी की बात यह है कि 50% लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। वैसे ही डायबिटीज की वजह से जो अवयवों पे असर होता है, जैसे दिल है, किडनी है, आंखें हैं, उन पर हुए दुष्परिणाम का भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता पहले पड़ाव में। और जब तक चिन्ह समझ में आए, जब तक सिम्टम्स आए, तब तक थोड़ा देर हो चुका होता है। इसी वजह से बहुत सी बार डायबिटीज और उससे होने वाली तकलीफों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमित सांघवी से है। डॉक्टर, डायबिटीज कैसे डायग्नोस किया जाता है और साथ ही साथ कौन से आम तौर पर टेस्ट किए जाते हैं? तो जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, जैसे हमने डॉक्टर शिफाली से सुना कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, अगर ये लक्षण है तो आप डेफिनेटली अपनी डायबिटीज की जांच कराएं। बट कुछ रिस्क फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं, ये लोगों को पता नहीं कि उनको डायबिटीज होने की शक्यता है, पर इन लोगों ने साल में एक बार अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए। ये रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, आपके घर में किसी को डायबिटीज है, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन को, आपको मोटापा है, आपका रहन सहन ऐसा है कि जिसमें आपकी एक्सरसाइज कम हो रही है, आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज
हो चुका है तो इन व्यक्तियों को डेफिनेटली साल में एक बार अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए। अब जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो क्या टेस्ट कराने से हमें पता चलता है कि हमें शुगर है? तो फास्टिंग, जैसे कि आपने 8 से 10 घंटे तक कुछ भी खाया नहीं है, अगर आपकी शुगर उसमें 125 से ज्यादा है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। खाने के बाद की शुगर मतलब 2 घंटे खाने के भी 200 से ज्यादा है तो इसे हम डायबिटीज कहते हैं। और HbA1c जिससे आपको पता चले कि आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर कैसी रही है, अगर वो 6.5% से ज्यादा है तो इसे हम डायबिटीज कहते हैं। ये आपकी मात्राएं हैं जिसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। पहले हम एक और टेस्ट करते थे OGTT करके, जिसमें हम हर आधे घंटे में आपकी ब्लड शुगर टेस्ट करते थे और पता चलता था कि डायबिटीज है कि नहीं है। पर अगर हम फास्टिंग, पोस्टप्रांडियल और HbA1c कराएंगे तो हम डायग्नोसिस कर पाते हैं आपके डायबिटीज को लेकर। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शेफाली कारखानी से है। डॉक्टर, आप आपकी प्रैक्टिस में डायबिटीज पीड़ित महिलाओं में कौन सी समस्याएं देखती है और इसके लिए आपकी क्या सलाह है? महिलाओं में ज़्यादा करके लक्षण ऐसे होते हैं कि उनको बहुत सी थकावट आती है, बहुत बदन में दर्द होता है, पैरों में झुनझुनियाँ आ सकती है, तलवे जल सकते हैं, निजी जगह पे इन्फेक्शन या खुजलाना, सफ़ेद पानी जाना आमतौर पे देखा गया है। वैसे ही वज़न घटना, जो चीज़ें वो पहले कर पाती थी उतना वो डायबिटीज के हिसाब से ये वो उतना अभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर प्रेगनेंसी रहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे ही प्रेग्नेंट अगर रहे तो भी वो 9 महीने तक कंट्रोल करके चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप डॉक्टरों के नजरिए से देखें तो महिलाएं थोड़ी स्पेशल है। मेरे हिसाब से महिलाओं का सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो अपने घर परिवार, अपने अतिथि, अपने समाज की सेवा में जुटकर खुद पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से जब वक्त मिले खाना खा लिया, जो मिले खाना खा लिया, खाना खत्म नहीं हुआ तो पेट में डाल दिया। ये छोटी छोटी चीजें जो है उनकी वजह से डायबिटीज नहीं रख पाते। तो अगर आपको तकलीफ नहीं भी हो लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो वक्त पर खाना खाना जरूरी है। जैसे डॉक्टरों ने बोला है उसी तरह से दवाइयां लेते रहिए, दवाइयों को बंद नहीं करना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जांच करवाते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपके डायबिटीज का प्रमाण क्या है और उसी हिसाब से आपके दवाइयों का डोज एडजस्ट हो सके। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमी सांघवी से है। डॉक्टर, डायबिटीज में HbA1c का क्या महत्व है और रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? HbA1c का मतलब क्या होता है कि आपकी पिछले 3 महीने में मतलब के 100 दिनों में डायबिटीज एवरेज कितनी रही है। ये डायबिटीज पेशेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, हमारे डायबिटीज के जो लोग होते हैं वो बिंदास खाते हैं, चलने नहीं देते हैं, पर जब उनको पता है कि अभी 1 हफ्ते में डॉक्टर को मिलना है तब खाने पीने में इतना नियंत्रण करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा एक फास्टिंग और खाने के बाद का शुगर हमारे पास लेके आएंगे। पर जब हम HbA1c देखते हैं तो वो ज्यादा रहता है। तो हम ये हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आपका HbA1c भी उतना ही कंट्रोल में रहना चाहिए जितना आपका फास्टिंग PP रहता है। इसे हम कोरिलेट करते हैं क्योंकि अगर आपका HbA1c बढ़ता है तो आपको डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि रेटिना पे मतलब आंखों पे असर, किडनी पे असर, हार्ट पे असर हो सकता है। दूसरा है कि आपका HbA1c 6.5 to 7.5% के बीच में रहना चाहिए। वो उसे हम गुड कंट्रोल कहते हैं, जिससे डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम कम रख सकते हैं। अब ये बात हुई HbA1c की। हम ऐसी एरा में जी रहे हैं कि साइंस कम प्रोग्रेस किए जा रहा है और अभी हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोलते हैं। वो एक छोटा सा मशीन आता है जो आप हाथ पे लगा सकते हैं और ये हर 10 मिनट पे करता रहेगा। 24 आवर्स की शुगर ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिल सकता है, जिससे आपको और आपके ट्रीट करने वाले डॉक्टर को समझ में आ रहा है कि आप कभी कुछ खाते हैं तो आपकी शुगर कितनी बढ़ती है, एक्सरसाइज करने से शुगर कितनी घटती है। कहीं शुगर्स में बहुत फ्लक्चुएशंस आ रहा है जिसे हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं और ये आपको भी सहायता करेगा और आपकी डॉक्टर को भी सहायता करेगा कि आपकी ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी या शुगर फ्लक्चुएशंस को कम रखे और आपके HbA1c को लेवल में रखे ताकि डायबिटीज से होने वाले दुष्परिणाम से आप दूर रह सके।
मेरा अगला सवाल डॉक्टर शैफाली कारखानी से है। डॉक्टर, डायबिटीज मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालता है? अगर हाँ, तो हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, डायबिटीज शरीर के हर एक अवयव पे असर दिखाता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी डायबिटीज से डगमगा सकता है। बहुत से बार डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स डायबिटिक में ज्यादा पाए जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मरीज मुझे ही डायबिटीज क्यों हुआ, ये इतनी कम उम्र में क्यों हुआ, अभी मेरा क्या होगा, मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, खा तो लिया, अभी असर क्या होगा। ऐसी कई सवालों के उलझन में फंस जाते हैं और अपनी नींद खो बैठते हैं। नींद खो गई तो स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ गया तो डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गया तो डायबिटीज भी बढ़ जाता है, और डायबिटीज बीपी बढ़ गया तो डिप्रेशन, एंजाइटी और ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज अ विशियस सर्कल। एक को एक हाथ दे के ये बढ़ता जाता है, लेकिन आपके लिए हानिकारक होती है। इसीलिए दिमागी स्वस्थता बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर जो मन सोचेगा वही शरीर करेगा। तो अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी आपका साथ जरूर देगा। और आपको लगे कि आप में या आपके सदस्यों में, आपके फैमिली के सदस्यों में किसी में भी बर्ताव में कोई अलग चीजें हुई है, या आपको लगता है उनको डिप्रेशन है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें ताकि इलाज जल्द से जल्द हो सके। जितना मुस्कुराएंगे उतना आप अच्छे रहेंगे, तो मुस्कुराते रहिए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमी सांघवी से है। डॉक्टर, क्या डायबिटीज फीमेल हार्मोन्स को प्रभावित करता है, और क्या ये फर्टिलिटी क्षमता को भी प्रभावित करता है? जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशन हार्मोन से नहीं देखा गया है, पर अगर आपका डायबिटीज बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो आपके मासिक या मेंसेस जिसको बोलते हैं उस पर परिणाम कर सकता है। और एक कंडीशन है जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, पीसीओएस। अगर ये आपको है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इससे आपको डायबिटीज होने की संभावना है। जब हम फर्टिलिटी में बात करते हैं तो अगर आपकी शुगर बहुत अनकंट्रोल रही है तो ओव्यूलेशन जो होता है, जिसे एक प्रोडक्शन होता है, उस पर असर हो सकता है और आपकी फर्टिलिटी लेवल्स पे असर हो सकता है। पर अगर आप शुगर को नियंत्रण में रखें तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको डायबिटीज है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 या 3 महीने पहले आपके डॉक्टर के संपर्क में आइए। आपके डॉक्टर को बताइए कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो फिर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन या दवाइयां ऐसे देंगे जो आप प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर पाओगे और आपके शुगर्स को नियंत्रण में रखेंगे, ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे पे डायबिटीज का कोई दुष्परिणाम ना हो। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शैफाली कारखानी से है। डॉक्टर, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, और डायबिटीज के पेशेंट के लिए यह कितना हानिकारक होता है, और इससे डायबिटीज पेशेंट अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कहा, भारत डायबिटीज का कैपिटल हो चुका है, वैसे ही और एक चीज है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, वजन ज्यादा होना, चर्बी ज्यादा होना, और ये मोटापे ने पूरे विश्व को ग्रस्त में कर लिया है। तो जब ये डायबिटीज और ओबेसिटी होती है तो उसी के वजह से दिल और किडनी पे असर होने लगता है, दुष्परिणाम होने लगता है, और इसी को कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसे कहते हैं। जब भी शुगर नियंत्रण में नहीं हो, जब भी बीपी ज्यादा हो, जब भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, मोटापा ज्यादा हो, तो आपकी रक्त वाहिनी छोटी बन जाती है, और इसी की वजह से अवयवों को जितना प्रमाण में खून मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, और इसी की वजह से जैसे हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, पैरालिसिस या लकवा मारता है। तो ये सारी चीजें नियंत्रण में न डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं। तो ये ना हो, इसीलिए ऑफ कोर्स आपका डायबिटीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर और वजन, ये चारों चीजों को काबू में रखना जरूरी है। अगर आपको दवाइयां दी गई है तो वो नियमित रूप से लिए, ताकि आपको हार्ट अटैक की संभावना, आपका रिस्क कम हो सके। वैसे ही साल में एक बार
जैसे आप डायबिटीज, डॉक्टर अमी संघवी ने बताया, आप डायबिटीज का जांच करवाते रहेंगे, वैसे ही किडनी और हार्ट की जांच साल में एक बार हर डायबिटीज के मरीज ने करवाना जरूरी है, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो वो जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमी सांघवी से है। डॉक्टर, डायबिटिक पेशेंट क्या उपवास रख सकते हैं? जैसे लंबे अंतराल के उपवास, नवरात्रि या रमजान, उन्हें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और मेडिसिन या इंसुलिन का उपयोग करना चाहिए या नहीं? विदुला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्टिंग एक रिलीजियस बिलीफ होता है कि हमें हमारे रिलीजियस बिलीफ की वजह से उपवास रखना होता है। यहाँ हम डॉक्टर यही सलाह देते हैं, आप फास्टिंग कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपकी ब्लड शुगर्स नियंत्रण में है तो, अगर आपकी ब्लड शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट होती है तो फास्टिंग करना अवॉइड करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फास्टिंग करें, जैसे कि लंबे फास्ट हो, रमदान हो, पर्यूषण हो या नवरात्रि हो, तो इसके पहले आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। जब हम इंसुलिन और दवाइयों की बात करते हैं, फास्टिंग के पीरियड में वो कंप्लीटली बंद नहीं करनी होती है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से उसके डोसेजेस कम कर सकते हैं, या हम बोलते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन जैसे इंसुलिन या दवाइयां ऐसी दे जो ज्यादा लंबे समय तक काम ना करे और आपकी शुगर्स ड्रॉप ना हो। अभी फास्टिंग के लिए मैं 2-3 प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूंगी अपने दर्शकों को। पहली बात है कि अगर आप फास्टिंग प्लान करते हो तो डॉक्टर के संपर्क में आके अपनी दवाइयां कम कराएं। दूसरी बात है कि जब आप फास्टिंग चालू करते हो तो जो आपका इसके बाद आपका फास्ट चालू होने वाला होता है, उसमें आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन इन्वॉल्व कीजिए। शुगर ज्यादा ना लीजिए ताकि आपके पूरे दिन की एनर्जी लेवल बरकरार रहे। हाइड्रेशन, पानी पीते रहिए। फास्टिंग में भी हाइड्रेशन लेवल्स कम नहीं होने चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि आपकी शुगर्स ड्रॉप हो रही है, आपकी शुगर्स कम हो रही है, तो तुरंत आप शुगर्स चेक करके कुछ मीठा खा लीजिए और अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट और महत्व की बात यह है कि जब आप फास्टिंग करते हो तो अपनी ब्लड शुगर्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहिए फास्टिंग के दौरान। अगर हो सके तो जो सीजीएम मशीन के बारे में मैंने आपको बात की थी, तब वो भी आप लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी शुगर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो फास्टिंग भी हमारे डायबिटीज पेशेंट अपने डॉक्टर के संपर्क में रहकर कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शेफाली कार से है। डॉक्टर, डायबिटीज पेशेंट के लाइफ में लाइफस्टाइल और डाइट का क्या महत्व है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं और ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं? विदुला, डायबिटीज में डाइट, एक्सरसाइज, व्यायाम और लाइफस्टाइल, ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। लाइफस्टाइल या अच्छे दिनचर्या का जो महत्व है वो कभी भी नहीं जाएगा। आप चाहे दवाइयों पे हो, चाहे इंसुलिन पे हो, चाहे सिर्फ एक्सरसाइज पे हो, आपका जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका शुगर नियंत्रण में रहे। तो एक्सरसाइज, अगर व्यायाम की बात करें, आधे घंटे का व्यायाम दिन में जरूरी है। फिर वो आप टहलने जाए, वॉकिंग करिए, जिम में जाए, डांसिंग करिए, स्विमिंग करिए या फिर योगा कीजिए। वो होनी चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो। मात्रा उतनी ही तेज होनी चाहिए जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो आप जितना कर पाए उतना कीजिए और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा ही। वैसे ही खाने की बात अगर करें तो जैसे डॉक्टर अमी ने कहा, प्रोटीन्स और फाइबर्स को आपको बढ़ाना चाहिए। इसीलिए अच्छी चीजें जैसे चना है, मखाना है, सैलड्स है, हरी सब्जियां हैं, दाल है, ये सारी चीजों का सेवन ज्यादा करें। सिंपल शुगर्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शक्कर, गुड़, मध, मिठाई, ये सारी चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ही प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं जैसे बेकरी आइटम्स है, मैदा है, या फिर कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे है, या फिर केक्स है, वेफर्स है, चिप्स है, ये सारी चीजें जितनी कम खाएं उतना आपके लिए अच्छा है। आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। तो छोटे छोटे बदलाव लाएंगे तो इसमें आपका डायबिटीज को नियंत्रण में करने के लिए बहुत आसानी होगी। वैसे ही वक्त पर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट सिर्फ क्या खा रहे हो वो उसमें सीमित नहीं है, आप कब खा रहे हो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय पे खाइए,
घर का पौष्टिक खाना खाइए। दवाइयाँ खाने के साथ रहती है तो उस हिसाब से आप दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। फैट्स आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, सो डाइट फैट्स आप वही लीजिए जो आप दूर तक कर सके। कुछ महीनों के फैट्स आप जिम जाएंगे 3 महीने के लिए और फिर बंद कर देंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो व्यायाम और डाइट ऐसा लाइए जो आप सालों तक कर सके, निभा सके। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, भी आती है, कुछ सही भी रहती है। अगर आप कोई भी नई चीज अपनाना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर से सलाह लेकर फिर ही आप स्टार्ट करें। डॉक्टर अमी सांघवी, आप जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश देंगी? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूं कि डायबिटीज के साथ का सफर में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर अगर आप डायबिटीज को स्वीकारें, टाइम पे अपना खान पान करें, टाइम पे अपनी शुगर की जांच करें, एक्सरसाइज करते रहे, अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप करते रहे तो, और खुश रहे। खुश रहना भी उतना ही जरूरी होता है जितना अपना सेहत का ध्यान रखना। तो ये उतार चढ़ाव वाला डायबिटीज भी आपके लिए एक रोमांचक सफर हो जाएगा अगर आप इसके साथ चलते हो। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू। डॉक्टर शेफाली कारखानीस, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूं। डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है। इसके संकेत बहुत बार नहीं दिखाई देते, लेकिन दुष्परिणाम हर वक्त दिखाई देते हैं। आज आप डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे तभी आपका कल स्वस्थ रहेगा। और ये स्वस्थता मेंटेन करने के लिए आपको नियमित रूप से जांच करना जरूरी है, दवाई खाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, और जैसे डॉक्टर अमी ने कहा, खुश रहना भी उतना ही जरूरी है। तो डायबिटीज होने की वजह से डिप्रेशन में ना आके ये स्थिति को अपना के आप आगे बढ़ेंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे और आपका नेक्स्ट जनरेशन भी। सो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अच्छे रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आप यहाँ पे आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने साझा की। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, डायबिटीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हो, तो आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पे भी अवेलेबल है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।